बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अल फारूक अकेडमी। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें उसने हमें क्या कहा? उसने हमें कहा फाइंड द प्रोडक्ट। हम लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड करना है, लेकिन साथ में उसने कंडीशन लगा दी, कहते हैं यूजिंग फार्मूलाज। आप लोगों ने फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब देखें, इस क्वेश्चन के ना 4 पार्ट्स हैं। ये मैंने पहला लिखा, ये दूसरा लिखा, फिर मैंने फोर्थ पहले लिखा, थर्ड वाला मैं इसके बाद करवाता हूँ आपको भी इंशाल्लाह। अब देखें, हम लोगों ने इन्हीं दो फार्मूलाज को अप्लाई करना है। एक है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और दूसरा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो जितनी ज्यादा हमें अपने फार्मूले पे ग्रिप होगी, उतना क्वेश्चन हमारे लिए ज्यादा आसान है। तो इसलिए हम लोग अब देखेंगे कि यहाँ पे ये फार्मूलाज किस तरीके से अप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग पहला पार्ट देखते हैं। इसमें लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। अब देखिए, सबसे पहले मैं इसको फार्मूला की शक्ल देता हूँ। ये इक्वल टू का साइन आ गया, इधर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू, अब ये लिखा हुआ है एक्स की पावर 4। ये जो एक्स की पावर 4 है ना, इसको हम क्या कह सकते हैं? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 7 आ गया, प्लस वाई की पावर 4 है, इसको मैं क्या कह सकता हूं? वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। अब मैं देखूं यहाँ पे फॉर्मूला क्या अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे ए से मुराद एक्स स्क्वायर है और बी से क्या मुराद है हमारे पास? वाई स्क्वायर है। तो देखें, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए प्लस बी की जगह क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो आगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई में, दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई में आगे 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 वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन गया मेरे पास क्या? ए क्यूब, ए से मुराद एक्स स्क्वायर, इसका होल क्यूब माइनस बी क्यूब से प्लस बी स्क्वायर से मुराद क्या आ गया? वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर का होल क्यूब। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास? एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6। ये बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ गया। समझे कि नहीं? अब देखें, हम लोगों ने, चूंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं, हम लोगों ने इसको काउंटर सेट भी कर लेना है। अब देखें, अगर लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या आएगा? ए प्लस बी, ये आ गया। ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फिर प्लस है तो माइनस आ गया, दोनों मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास? वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। किस तरह? यूजिंग फॉर्मूला। अब सेकंड पार्ट देखें इसका आप लोग। यहाँ पे इसको भी हम लोगों ने क्या किया कि सोल्यूशन लिख के अपने क्वेश्चन को रिपीट कर लिया। अब यहाँ पे भी इसको मैं अपने फॉर्मूले की शक्ल देता हूँ। अब यहाँ से देखें, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब तो वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे देखें, एक्स की पावर 6 लिखा हुआ है, तो एक्स की पावर 6 को मैं क्या कह सकता हूं? एक्स स्क्वायर इसका होल क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब आ गया मेरे पास। समझ आएगी नहीं? तो देखें, फिर फार्मूला बन गया ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस जी। अब देखें, इसका 15 क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास। हम लोगों ने सोल्यूशन लेके अपने क्वेश्चन को रिपीट कर लिया। यहाँ पे आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो यहाँ पे क्या होगा? ए माइनस बी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से मुराद क्या हो गया? एक्स क्यूब का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस ए बी, दोनों मल्टीप्लाई में, प्लस वाई क्यूब का स्क्वायर, यानी कि जहां पे बाद में लिखा है वाई क्यूब लिखा हुआ है, तो वाई क्यूब का स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या फार्मूला बन गया? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से क्या आएगा मेरे पास? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ पे ए से मुराद क्या था हमारे पास? एक्स क्यूब, और बी से क्या मुराद था? वाई क्यूब। तो मजीद जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 9 माइनस वाई की पावर 9। देखिए, ये जो पावर की पावर होती है ना, हमेशा याद रखना है, पावर की पावर हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होती है। इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 9,
इधर भी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 9 आ जाएगा। अब देखिए 15 क्वेश्चन है, इसका फोर्थ पार्ट है, इसको भी हम लोगों ने इसी तरीके से कर लेना है। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला 2 दफा अप्लाई हो रहा है। अब मैंने ये देखना है कि उसने एक तरतीब में अपना पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम लोगों ने इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेना है, तरतीब दे देनी है। तो तरतीब किस तरीके से मैं दूंगा, अब देखें यहाँ पे आ रहा है 2x स्क्वायर -1। अब इसके साथ इन दोनों में से कोई एक चीज आएगी, सही है, या तो ये वाला फैक्टर आएगा या फिर ये वाला फैक्टर आएगा। हम लोगों ने देखना है क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो इधर 2x के साथ प्लस का साइन है, सही है। सेंटर वाली वैल्यू को देखना हम लोगों ने, यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पे प्लस का साइन है। क्योंकि अगर मैं इन दोनों को देखता हूँ तो दोनों में प्लस 4x4 इसमें भी है, 4x4 इसमें भी है, +1 इसमें भी है, +1 इसमें भी है। इन दोनों में डिफरेंस कहां से आ रहा है, सिर्फ इसमें लिखा हुआ है +2x स्क्वायर, उसमें लिखा हुआ है -2x स्क्वायर। तो हम लोगों ने जो फार्मूला याद किया था, हमने कहा था प्लस के साथ माइनस आएगा, माइनस के साथ प्लस आएगा। तो 2x स्क्वायर -1 के साथ मैं किसको लिखूंगा, ये प्लस वाली वैल्यू को, तो ये 4x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1 4x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 आ गया हमारे पास। अब देखें यहां से मैं क्या करूंगा, अब देखें यहाँ पे दो फार्मूलास बन सकते हैं। एक तो ये देखें यहां से लेके यहां तक एक फार्मूला बन रहा है और दूसरा यहां से लेके यहां तक दूसरा फार्मूला बन रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको फार्मूला की शक्ल दूंगा। सबसे पहले आ जाएगा मेरे पास a माइनस बी इंटू, देखें अगर मैं इसको नहीं देखता, मैं इधर से अपना फार्मूला कंप्लीट करूंगा तो बाद में चेक करूंगा जो ऊपर लिखा हुआ है वही आगे बनेगा। देखें जी a माइनस बी, a स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, माइनस है तो प्लस आ गया ए बी 2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी का स्क्वायर। ये एक फार्मूला हम लोगों ने बंद कर दिया। अब मजीद आगे देखें आप लोग, अब मैं इस फार्मूले को कंप्लीट करूंगा तो सबसे पहले आ गया a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर की जगह क्या आएगा 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस है तो माइनस 2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर, मेरे पास आगे आ गया 1 का स्क्वायर। अब देखें तरीकाकार ये है कि हम लोगों ने फार्मूले की शक्ल तो दे दी, अब मैंने काउंटर चेक करना है कि जो ऊपर लिखा हुआ है नीचे वही लिखा हुआ है। अगर तो वही लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम लोगों ने काम सही किया। देखिए ये तो जो लिखा हुआ था ऊपर एज इट इज वही लिखा हुआ है। यहाँ पे था 4x की पावर 4, तो देखें 2x स्क्वायर का जब मैं स्क्वायर खोलूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4, बिल्कुल ठीक है। आगे लिखा हुआ था प्लस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 2x स्क्वायर ही रहेगा। आगे आगे 1 का स्क्वायर, तो जब मैं 1 का स्क्वायर लूंगा वो 1 ही रहेगा। आगे देखें, अब सेकंड वाले को देखें, 2x स्क्वायर प्लस 1 वैसे ही आ गया। आगे था 4x4, तो 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर जब खोलूंगा तो 4x4 ही बनेगा, माइनस 2x स्क्वायर को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x स्क्वायर ही रहेगा। आगे प्लस 1 का स्क्वायर वो 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे इस पहले हिस्से में a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। कैसे, ये देखें जी, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब इंटू, इधर देखें a का क्यूब प्लस b का क्यूब आ गया हमारे पास। देखें यहां से कि यहां तक इतने हिस्से को मैंने इस फार्मूले में बंद कर दिया, इतने हिस्से को मैंने इस फार्मूले में बंद कर दिया। तो यहां से देखें मजीद क्या हो जाएगा हमारे पास, जब 2x स्क्वायर का होल क्यूब में खोलूंगा तो 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई वो आता है 8, साथ में x स्क्वायर है, 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 6 माइनस 1 का क्यूब 1 होता है इनटू, अब देखिए 2 की पावर 3 क्या होगा, 2 की पावर 3 आ गया 8, x स्क्वायर का क्यूब क्या हो जाएगा x की पावर 6 प्लस 1 आ गया। समझ आई बात नहीं? तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, 2x स्क्वायर का होल क्यूब 8x की पावर 6 माइनस 1 का क्यूब 1 होता है, इधर भी 2x स्क्वायर का होल क्यूब क्या हो जाएगा 8x की पावर 6 प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे फिर एक नया फार्मूला बन गया। मैंने आपको बताया था अगर दो वैल्यूज सेम एक दफा माइनस में हो और एक मरतबा प्लस में हो तो यहाँ पे साइड पे हम लोग इस फार्मूले का रेफरेंस दे देते हैं कि जैसा कि हमें इस बात का पता है क्या भला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल आता है हमारे पास, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे ए से मुराद क्या हो गया, 8x की पावर 6 और बी से मुराद क्या हो गया 1, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से मुराद क्या होगा 8x की पावर 6 इसका होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 के स्क्वायर से मुराद क्या आ गया मेरे पास 1 का स्क्वायर। अब देखें अगर मैं इसे वापस भी जाके देखता हूँ ऊपर फॉर्मूला वही बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहां से मजीद इसका स्क्वायर जब खुल जाएगा तो क्या होगा, इसका मतलब है 8 का स्क्वायर आएगा, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा मेरे पास 64, आगे x की पावर 6 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर आ जाएगा 12 माइनस 1 का स्क्वायर क्या आएगा मेरे पास 1। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लिया यूजिंग फॉर्मूला। हम लोगों ने किसी भी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई नहीं किया, हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई करके इसका आंसर निकाल लिया। तो देखिए बस थोड़ी सी तवज्जो दिखानी है आप लोगों ने, इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है, आसान बातें हैं। और जिसका इसका थर्ड पार्ट है जो भी हम लोगों ने नहीं किया था उसमें करेंगे, उसमें भी एक से ज्यादा फार्मूलाज डिफरेंट अरेंजमेंट में लिखे हुए हैं, हमने इसको पहले अरेंज करना है, तरतीब में लेके आना है और फिर हम लोगों ने हर एक पे फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। अब हम लोग चलेंगे इसके थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 इसका थर्ड पार्ट रह गया था, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे एक बहुत लंबा क्वेश्चन लग रहा है हमें और देखने में मुश्किल भी लग रहा है। जितना ये देखने में मुश्किल लग रहा है उतना मुश्किल है नहीं, ये तो इंतहाई आसान है। जिस बच्चे को इन दोनों फार्मूलाज में ग्रिप होगी वो बच्चा इसको क्वेश्चन को बड़ी आसानी से समझ सकता है। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम लोगों ने डायरेक्ट करने नहीं लग जाना होता, हमने थोड़ा सा ध्यान कर लेना उस पर कि किस तरीके से हम लोगों ने इसको अटेम्प्ट करना है। अब देखिए उसमें हमने अपने क्वेश्चन को नहीं बोलना, उसने कहा था फाइंड द प्रोडक्ट। हम लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड करने यूजिंग फॉर्मूलाज को इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले देखें एक ये चीज हमारे पास, अगर मैं देखूं कि ये 3 फार्मूलाज, पहला दूसरा तीसरा, ये 3 फार्मूलाज पूरे हो रहे हैं अगले 3 फैक्टर्स के साथ। तो देखें जी ये x माइनस वाई वाला कंप्लीट हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के साथ, ठीक। और ये जो x प्लस वाई वाला फॉर्मूला है सेकंड वाले को देखें तो यहां से ये इस सेकंड वाले के साथ कंप्लीट हो रहा है। और तीसरे नंबर पे देखें कि जो ये वाला फॉर्मूला है थर्ड पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो ये फैक्टर लिखा हुआ है ये इस थर्ड वाले के साथ कंप्लीट हो रहा है, सही है। तो देखें मैंने ए को ब्लू के साथ मैच कर दिया, ग्रीन को ग्रीन के साथ, ब्लैक को ब्लैक के साथ। ऐसे नहीं किया, जो जिसके साथ फॉर्मूला पूरा हो रहा था मैंने उसको उसके साथ लिख लिया। तो सबसे पहले तरीकाकार तो वही चल रहा है हमारा कि हम लोगों ने सॉल्यूशन लेके अपने क्वेश्चन को रिपीट करना होता है। x माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और फिर आ गया x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 आ गया। मैंने सबसे पहले अपने क्वेश्चन को सॉल्यूशन लिख के क्वेश्चन को रिपीट कर लिया। अब देखिए जैसा कि मैंने इसके ऊपर वाले स्टेप पे आपको बताया हुआ कि कौन सा फैक्टर्स किस फैक्टर के साथ अपने फार्मूले को कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं इक्वल टू का साइन लगाता हूं। अब देखें ये x माइनस वाई वाला इस वाले के साथ कंप्लीट हो रहा है, मैं इसको इसके साथ लिख देता हूं x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब दूसरे वाले को देखता हूं ये सेकंड वाला इसके साथ कंप्लीट हो रहा है, तो मैं लिख लेता हूं x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और ये जो थर्ड वाला है ये थर्ड वाले के साथ कंप्लीट हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 आ गया, सही है। अब देखें अब ये 3 फार्मूलाज कंप्लीट हो रहे हैं, तीनों को मैंने अलग अलग लिख दिया। अब देखें मैं करता क्या हूं, ये दोनों पहले इसको देखता हूं और इन दोनों को देखता हूं।
ये देखें, ये सारे का सारा एक फार्मूला पूरा हो जाएगा और ये सारे का सारा एक फार्मूला पूरा हो जाएगा। ये भी एक फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, लेकिन मैं इसमें एक स्टेप करके दिखाता हूं ताकि आपके लिए ज्यादा आसानी हो जाए। अब देखें जी, ये फार्मूला आ गया a माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। तो ये हो जाएगा मेरे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब। a से मुराद x था और b से मुराद y था, x क्यूब माइनस y क्यूब आ गया। क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना तो माइनस वाला। अब मैं इसको देखता हूँ, x प्लस वाई एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। तो ये हो गया x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब। क्योंकि देखें यहाँ पे दरम्यान में प्लस का साइन था तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब। अगर आप इसको देखते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब तो फार्मूला खुला हुआ है a प्लस बी ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। अब यहाँ पे इसको देखें थर्ड वाले को, ये आ गया x स्क्र प्लस वाई स्क्र। यहाँ मैं एक स्टेप मजीद करके दिखाता हूँ ताकि आसानी हो जाए हमारे लिए काफी। x की पावर 4 लिखा हुआ है तो इसको बोलूंगा x स्क्र का स्क्र माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस वाई स्क्र का स्क्र। अब देखें ये इस फार्मूले के साथ कंप्लीट हो रहा है a प्लस बी। a से मुराद क्या हो गया x स्क्र, b से मुराद क्या हो गया y स्क्र। a प्लस बी पहली वाली वैल्यू का स्क्र, इधर प्लस है तो माइनस, दोनों मल्टीप्लाई में बाद वाली वैल्यू का स्क्र। अब यहाँ पे देखें ये हो जाएगा मेरे पास x क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये हो गया x क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू a प्लस बी ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। तो a क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब से मुराद हो गया x स्क्र का क्यूब माइनस b क्यूब से प्लस b क्यूब से मुराद क्या हो जाएगा y स्क्र का क्यूब आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे देखें, अब इन दोनों पे मजीद एक फॉर्मूला लग रहा है, वो क्या है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ कि a स्क्र माइनस बी स्क्र ये किसके इक्वल होता है मेरे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चाहे तो माइनस वाला पहले लिख लें और प्लस वाला बाद में लिख लें, एक ही बात होती है। मल्टीप्लाई में अरेंजमेंट से इतना फर्क कोई भी नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखें यहां से आएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए से मुराद क्या हो गया एक्स क्यूब, बी से मुराद क्या हो गया वाई क्यूब। तो हो गया ए स्क्र माइनस बी स्क्र एक्स क्यूब का स्क्र माइनस वाई क्यूब का स्क्र। देखना इसको खोलूंगा तो फिर यही बनेगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर मैं इसको देखता हूँ यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा x की पावर 6 प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा y की पावर 6। तो ये आ गया मेरे पास x की पावर 6 माइनस y की पावर 6 और ये हो गया x की पावर 6 प्लस y की पावर 6। अब फिर एक नया फार्मूला बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। a से मुराद क्या हो गया x की पावर 6, b से मुराद क्या हो गया y की पावर 6। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहां से आगे 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा x की पावर 12 माइनस y की पावर 12। तो देखें हम लोगों ने अपने क्वेश्चन का प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, किसके जरिए, फार्मूलाज को इस्तेमाल करके। तो देखें इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। देखें किस तरीके से इतना लंबा सवाल था, हम लोगों ने स्टेप वाइज उसमें फार्मूलाज अप्लाई कर करके उसका आंसर इतना मुख्तसर सा आ गया। तो उसने मैं यही कहा था कि आप लोगों ने इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है यूजिंग फार्मूलाज। तो उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। इसको अच्छे तरीके से देखें, इसको एक दफ़ा देख के करें और 2 मरतबा कम से कम जुबानी करें ताकि आपको समझ आ जाए और इनके नोट्स लाजमी बनाएं। तो एक दफ़ा फिर वही बात कि आप लोगों ने वीडियो को लाजमी लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो इसलिए आपको जो है इससे रिलेटेड जो भी वीडियोज़ होंगे आपको साथ साथ इंशाल्लाह मिलते रहेंगे, ठीक है। तो इसको उम्मीद है कि आप लोग इसको नोट्स बनाएंगे, इसको जुबानी करेंगे और जब कभी भी इसका टेस्ट आएगा तो आप लोगों ने टेस्ट में लाजमी इसको देखना नहीं है, प्रैक्टिस भी करनी है। पहले समझ लेना है, समझने के बाद इसको आप लोगों ने जुबानी लिखना भी है, प्रैक्टिस करके फिर आप टेस्ट देंगे और इंशाल्लाह फिर बोर्ड का पेपर देंगे तो आपको इंशाल्लाह इसमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज़।